अब देखो एक्सरसाइज 5.4 का 7th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है y इक्वल्स टू रूट e की पावर रूट x, ये दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसमें तो लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सिंपल हो जाएगा। सिंपल कर लेते हैं तो लिख लेते हैं टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो इस साइड में हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, और यहाँ लिख देते हैं d ओवर dx रूट e की पावर रूट x, यही हो। ठीक है, एंड dy ओवर dx इक्वल्स टू। अब यहाँ पर एक चीज समझो, पहले समझना क्या है, देखो इस e की पावर रूट x की जगह पर आप इस पूरे जो इसको अगर a मान लोगे, जैसे एक बात समझ लो पहले, जैसे मतलब d ओवर dx आपको निकालना है किसका, x का, x रूट है, ठीक है, रूट x है, तो इसका जो आंसर होता है हमेशा याद कर लो 2 रूट x होगा 1 अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट x, ये आंसर होगा। अब गौर से देखो इस पूरे के अंदर क्या है, e की पावर रूट x है ना, तो इस x की जगह पे पूरा ये e की पावर रूट x है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x, यहाँ देखो होगा नहीं होगा, सेम वैसे ही। अब एक चीज समझो, ये चीज तो हमने सॉल्व कर ली रूट लगा के, ठीक है, ये पूरा सॉल्व कर लिया। अब बात रही किसकी, d ओवर dx e की पावर रूट x, और क्या रह गया चैन रूल के हिसाब से d ओवर dx रूट x, ये रह जाएगा। ठीक है, इन चीजों को और सॉल्व करना है, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 e की पावर रूट x। अच्छा, हमने पढ़ा था कि d ओवर dx अगर आप e की पावर x है तो वो कितना रहता है, e की पावर x ही रहता है। ठीक है, तो अगर e की पावर रूट x है तो e की पावर रूट x ही रहेगा, मतलब e की पावर में कुछ भी होगा तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर रूट x ही आएगा। ठीक है, और इसका लेंगे अगर d ओवर dx तो सेम इसकी तरह होगा, देखो 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन 2 रूट x, तो देखो dy ओवर dx, इसकी मल्टी 1 से हो जाएगी तो e की पावर रूट x अपॉन, अब यहाँ देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 4, और यहाँ पर देखो रूट, अब ये रूट में ना x, तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये जो e की पावर, ये भी रूट है ना, तो रूट के अंदर ही लिख लेता हूँ मैं x। ठीक है, बात देखिए, और e की पावर रूट x, ये लाइन समझ में आ गई, नहीं आई हो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आंसर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का पर्पज ये है कि ये रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो यहाँ बात है कि अगर मैं x को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो बात तो वही रहेगी, ये रूट के अंदर ही तो है अभी भी, देखो सेम तो रहेगा, और ये भी रूट के अंदर है, इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 8वां क्वेश्चन भी देख लो, 8th क्वेश्चन भी देख लो, यही सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या है, log x। ठीक है, y इक्वल्स टू log x, ये दिया है, तो अगर इसका डेरिवेटिव लोग आप लिख लेना लाइन, ठीक है, तो डेरिवेटिव लोगे तो कितना dy ओवर dx इक्वल्स टू log है, इस पूरे के लिए x हुआ, और डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, d ओवर dx log x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन x, तो log x है पूरा, तो ये 1 अपॉन log x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, d ओवर dx किसका, log x का, ये वाले log x का, ये वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log x इनटू 1 अपॉन x, यही तो आएगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x, ये भी फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला भी देख लो, एक मिनट रुक जाओ, 9 क्वेश्चन देखो, 9, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 9 में बोल रहा है y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो फिर से डेरिवेटिव लेना है आपको, डेरिवेटिव लोगे तो किस तरीके से बोलोगे, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना, log x d ओवर dx, फॉर्मूला लगाओगे ना डिवीजन वाला, ठीक है,
तो यहाँ पर कितना cos x माइनस cos x d over dx d over dx log x ये हो गया अपॉन log स्क्वायर x ऐसे कुछ रहेगा या ऐसे करो log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लोगे, अब कर लोगे ना इसे सॉल्व log x और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x और ये हो जाएगा इनटू 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये तो तो dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, माइनस sin x log x माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये हो गया dy ओवर dx। अब क्या करना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना x एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ कितना माइनस x sin x log x माइनस और ये हो जाएगा cos x अपॉन x और ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x sin x log x माइनस cos x अपॉन ये x नीचे पहुंच जाएगा, नीचे जाएगा ना x और जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें और कुछ हो सकता है, इसमें और भी चीजें हो सकती है, आप इसको आप तोड़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसको तो इतना ही है आंसर। एंड क्वेश्चन cos log x प्लस e की पावर x, इसे हमें यहाँ पर करना है सॉल्व। तो सबसे पहले वही सिंपल लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू cos log x प्लस e की पावर x और डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। टेकिंग डेरिवेटिव both side with respect to x, ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx cos log x प्लस e की पावर x, ये हो गया dy ओवर dx इक्वल्स टू। अच्छा यहाँ पर एक आप सोचो इस cos के लिए ये पूरा x हुआ, तो cos का जस्ट d ओवर dx कितना माइनस sin x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin log x नहीं आएगा e की पावर x, क्योंकि x की जगह पे कितना है log e की पावर x, ठीक है। अब d ओवर dx हमें किसका करना है log x प्लस d ओवर dx, ये भी रहेगा ना। तो ये साइन के लिए इसके लिए e और यहाँ पे एक चीज का आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ब्रैकेट साइन लगाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे साइन के लिए x log x है, log x प्लस e की पावर x है ना यहाँ पर, हाँ वो x का मान मतलब हाँ sin x ये पूरा x है, ठीक है। तो sin x आया ना, तो इस x की जगह पे ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इसका लेना होगा d ओवर dx, ठीक है। तो d ओवर dx हल करो log x प्लस e की पावर x, ये हो गया, ठीक है। इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना है वरना बहुत जगह क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। देखो क्या है log x प्लस e की पावर x। अब यहाँ देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसके इस पूरे के मल्टीप्लाई में है। अगर हम पहली लाइन में ऐसा लिख देते कि d ओवर dx log x d प्लस d ओवर dx e की पावर x, तो वो अलग हो जाता टुकड़ा, वो बिल्कुल टुकड़ा अलग हो जाता है, वाली टर्म क्या हो जाती है अलग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे और d ओवर dx log x प्लस d ओवर dx e की पावर x। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों किया, ताकि अब आगे सॉल्व जो होगा इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, वरना क्या होता खाली इसकी मल्टीप्लाई इससे होती, ये छूट जाता और ये टर्म छूट जाती, आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, आगे इंटीग्रेशन में भी काम देंगे। तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। अब देखो इसका अगर d ओवर dx करते हैं तो कितना log x का 1/x प्लस e की पावर x ही रहना है इसका, ठीक है।
और यहाँ पर कितना, अब देखो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई 1/x से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब साइन इसकी पावर इससे कराएंगे तो e की पावर x साइन log x प्लस e की पावर x, ये देखो ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये फ्रिक्शन है एक भिन्न है और ये भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे एक मान के आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम लेके इसे ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये माइनस का ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर हमने क्या किया dy ओवर dx इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा नीचे, ठीक है, x आएगा, यहाँ मैंने x लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x को डिवाइड करेंगे x से, कितने टाइम गया 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई इससे करनी होगी ऊपर वाले से, ठीक है। तो कितना आया माइनस साइन लॉग x प्लस e की पावर x माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। अब 1 से x को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम गया x टाइम, उस x की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, तो कितना आया x e की पावर x sin log x प्लस e की पावर x, ये आया ना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसे और सॉल्व कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो पार्टीशन कर सकते हो, पार्टीशन करके फिर से इतना ही आ जाएगा लेकिन फायदा नहीं मिलेगा कुछ पार्टीशन करके, ठीक है। इसलिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।